हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के हिस्सों में आज हम लोग 12 जनवरी के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर ये विराट कोहली को चुना गया है, विराट कोहली को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की मेजबानी इस बार 2024 के लिए भारत करेगा दोस्तों। ये 21 से 31 जुलाई के बीच में होनी है। 21 से 31 जुलाई 2024 में ये बैठक होनी है, ये समिट होनी है दोस्तों। और ये इसका 46वां सत्र है जिसकी अध्यक्षता भारत करेगा। समिति की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। अगर बात करें यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस में है। कहाँ पे है? पेरिस में है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आंद्रे अजोले। इसमें 21 देश शामिल होंगे इस बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री शुरू किया है? तो योगी श्री नाम से सुन के लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ये पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने SC/ST जो छात्र हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए निःशुल्क प्रशिक्षण मॉड्यूल योगी श्री शुरू किया है। ये इसके राज्य भर में 50 केंद्र खोले जाएंगे जहां पर इन छात्राओं और छात्रों की तैयारी कराई जाएगी निःशुल्क तौर पर। अब बात करें वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ की जो CM हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो ममता बनर्जी हैं। राज्यपाल डॉक्टर CV आनंद बोस हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। अभी पश्चिम बंगाल के ही कादियाल साड़ी, सुंदरबन शहद और काला नूनिया चावल को GI टैग भी मिला है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में बसवराजू S को किस राज्य का नया सचिव नियुक्त किया गया है? बसवराजू S को दोस्तों छत्तीसगढ़ का, कहाँ का? छत्तीसगढ़ का नया सचिव नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ के जो CM बने थे वो बने हैं विष्णुदेव साय। गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वाभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। बसवराजू S दोस्तों ये IAS हैं 2007 कैडर के। 2007 कैडर की ये IAS हैं और अब ये सचिव बन गए हैं छत्तीसगढ़ सरकार के, यानी विष्णुदेव साय के। अभी राजस्थान में भी नए मुख्य सचिव बने थे, सुधांश पंत नाम था उनका। और कल ही हम लोगों ने पढ़ा रेलवे बोर्ड की सचिव अरुणा नायर जी बनी हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान जी का निधन हो गया, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उस्ताद राशिद खान जी, इनको संगीत नाटक अकादमी 2006 में दिया गया था, पद्म श्री 2006 में दिया गया था और पद्म भूषण ये 2022 में दिया गया था। यानी इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, ये तीनों ही अवार्ड दिए गए थे। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इनका 55 वर्ष की उम्र में दोस्तों निधन हो गया। 1 जुलाई 1968 में इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बदायूं में इनका जन्म हुआ था। और ये रामपुर सहसवान घराने से ताल्लुक रखते हैं, रामपुर सहसवान घराने से। इस घराने के जो फाउंडर थे वो थे उस्ताद इनायत हुसैन खां, जो इनके दादा थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि होंगे? तो दोस्तों ये दोबारा क्वेश्चन लिया गया है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, क्योंकि जो इसके चीफ गेस्ट हैं वो चेंज हो गए थे। अब इनके जो चीफ गेस्ट थे वो हैं UAE के जो राष्ट्रपति हैं, वो इसके चीफ गेस्ट बन गए हैं दोस्तों। पहले चेक गणराज्य के पेटर फियाला को आमंत्रित किया गया था, लेकिन अब ये जो समिट है दोस्तों, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, ये 10 से 12 जनवरी के बीच में आयोजित हो रही है, वर्तमान में चल रही है दोस्तों। और इसमें UAE के जो राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, इनको मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। अब अगर बात करें मोजाम्बिक के भी राष्ट्राध्यक्ष आए यानी राष्ट्रपति आए हैं, फिलिप न्यूसी हैं। और तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति
जोस रामोस होर्टा ने भी सम्मेलन में भाग लिया है। अगर बात करें इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम दोस्तों गेटवे टू द फ्यूचर, गेटवे टू द फ्यूचर इस ग्लोबल समिट की थीम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के वर्ल्ड कप विजेता फुटबॉल खिलाड़ी मारियो जगालो का निधन हो गया है? तो मारियो जगालो दोस्तों ये ब्राजील के फुटबॉलर थे, ब्राजील के फुटबॉल खिलाड़ी थे। इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये रही इनकी इमेज। दोस्तों ब्राजील G20 समिट जो होनी है 2024 के लिए, उसकी अध्यक्षता भी करेगा, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में DRDO ने किस नाम से स्वदेशी निर्मित असॉल्ट राइफल लॉन्च किया है? तो भी हाल ही में DRDO ने उग्रम नाम से, किसके नाम से? उग्रम नाम से असॉल्ट राइफल लॉन्च की है। स्वदेशी निर्मित है दोस्तों। DRDO की पुणे स्थित प्रयोगशाला आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट में इसे बनाया गया है और इसकी जो रेंज है वो 500 मीटर है। बहुत अच्छी रेंज है, 500 मीटर इसकी रेंज है दोस्तों। DRDO ने इसको बनाया है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष हैं समीर वी कामत। स्थापना DRDO की कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1968 को हुई थी। अभी हाल ही में हम लोगों ने 1 जनवरी को इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया है। नई दिल्ली के अंदर इसका जो मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए स्वच्छ मंदिर अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया है। इसका उद्देश्य अयोध्या को सबसे स्वच्छ मंदिर बनाना है। वैसे तो सभी मंदिरों में सफाई होगी, स्वच्छ बनाया जाएगा सभी स्थलों को, लेकिन खास तौर पर इसका उद्देश्य अयोध्या को सबसे स्वच्छ शहर बनाना है। यह अभियान 14 जनवरी से चालू होकर, जब मकर संक्रांति होती दोस्तों, तब से चालू होकर 22 जनवरी तक चलाया जाएगा, 22 जनवरी तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किसके बीच एक द्विपक्षीय हज समझौता 2024 पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो अभी हाल ही में भारत और यूएई के बीच, भारत और यूएई के बीच में दोस्तों, यानी सऊदी अरब के बीच में ये समझौता हुआ है। दोनों देशों ने संबंधों को और मजबूत करने और तीर्थयात्रियों की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए यह समझौता किया है, इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता जिद्दा में हुआ है दोस्तों। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी ने और सऊदी के हज और उमरा मामलों के मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अल राबिया ने इस समझौते को आगे बढ़ाया। वर्ष 2024 के लिए इसमें जो हज यात्री होंगे वो 1,75,025 यात्री होंगे। ये पहले से ही फिक्स होता है दोस्तों, कितने यात्री जाएंगे, तो 1,75,025 यात्री हज करने इस बार जा पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।